श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। आप सबों का वंदन करते हुए तथा प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए तथा मेरे भोलेनाथ जी और मैया पार्वती का आह्वान करते हुए तथा गणेश जी महाराज से प्रार्थना करते हुए, हे गणेश जी महाराज, आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। हमारी भाषा को उनकी भाषा में परिवर्तन कर हमारी बातें उन तक पहुंचाने का कष्ट प्रदान करें और उनसे हमें आशीर्वाद दिलाएं। यह स्कंद महापुराण का आयोजन चल रहा है बाबा, आपकी ही इच्छा से चल रहा है। हे भोलेनाथ, हे मैया पार्वती, आप अपना गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें। हे गणेश जी महाराज, आप अपना स्थान ग्रहण करें। हे यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें और हमें अनुग्रहित करें। और मैं अपने कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समस्त देवी देवताओं के साथ रहकर इस कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद दें, हम सबों को आशीर्वाद दें। हे कुलदेवता कुलदेवी, आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे भोलेनाथ, हे मैया पार्वती, आप इस कथा का श्रवण कर हम सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखें। हे स्कंद देव कार्तिकेय जी, आप अपना स्थान ग्रहण करते हुए आप अपना आशीर्वाद भी हम लोगों पर बनाए रखें। हे समस्त देवी देवता, ही यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को वंदन करते हुए तथा अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा से आज्ञा लेकर मैं आज की कथा प्रारंभ करूंगा। प्रदीप मिश्रा जी के रायपुर आगमन पर तथा उनकी कथाएं जिस प्रकार चल रही है उस प्रकार आप सबों को भी धन्यवाद देते हुए, प्रदीप मिश्रा जी को भी धन्यवाद देते हुए आज की कथा प्रारंभ करूंगा। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभु शंभु। हम लोग इस जीवन में हम लोगों से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। हम लोग समझते हैं कि हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन अभी हमारा बहुत कुछ क्या, कुछ भी हमने प्राप्त नहीं किया। क्योंकि यह सत्य है, मेरे भोलेनाथ के सिवाय इस सृष्टि में कोई भी किसी को कुछ नहीं दे सकता। मेरा भोलानाथ हमेशा सबको कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं, इसीलिए लोग उनका गुणगान करते ही रहते हैं। पर हमारे भोलेनाथ को सभी लोग जानते हैं। अभी जो प्रदीप मिश्रा जी कथा चल रही है वो एकांतेश्वर महादेव में चल रही है। एकांत स्थान पर है, इसलिए एकांतेश्वर महादेव है। तो एकांतेश्वर महादेव में पहले कोई जाना नहीं चाहता था, आज एकांत में जो मंदिर है उसमें जाकर अपने आप को बड़भागी मानता है। इसलिए हे बाबा, आप अपनी अखंड कृपा सभी पर बनाए रखें, सभी का कृपा आशीर्वाद प्रदान करते रहें। आपसे यही कामना के साथ मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूं कि आप इस कथा का श्रवण कर हम सबों पर अपनी कृपा बनाए रखें। हे बाबा, मुझसे कोई भूल हो रही हो तो बच्चा समझकर माफ कर दीजिएगा। हे बाबा, मैं प्रयास कर रहा हूं कि यह कथा आपके चरणों में समर्पित कर सकूं। मुझसे जुड़े सभी प्रकार के लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन पर विशेष कृपा बनाए रखिए और इस चैनल को जन जन तक पहुंचाने का मेरी सहायता कीजिए। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभु शंभु। बम बम भोला नाचे मेरा भोला, बम बम भोला। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो। हम लोगों ने एक अद्भुत बातों को जानते हुए कल इस कथा का समापन किया था कि
जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसे सुनता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। आज की कथा हम लोग पढ़ेंगे। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। ऋषि बोले, सुत जी आप स्वामी पुष्करनी तीर्थ को महिमा का पुनः वर्णन सुन कीजिए। सुत जी ने कहा, जो लोग स्वामी तीर्थ में स्नान करते हैं वे तमिश्र, अंतामिश्र, महारौरव, गुरौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अशीपत्रवन, कृमि भक्ष, अंधकूप, संदस, सालमली, लाला भक्ष, अवीची, शर्मेयादन, व्रजकर्णक, क्षार कर्दम पातन, रक्षोगन्नाशन, शूल पर प्रोत निरोधन, तिरोपन, सूचिमुख, भय पुई भक्ष, सोनित भक्ष और विषाग्नि पर परिपीड़न आदि 28 नरकों में नहीं जाते। जो दूसरे के धन, संतान और स्त्रियों का अपहरण करने वाले है वह बहुत वर्षों तक तमिश्र नामक भयंकर नरक में डाला जाता है। जो अधम मनुष्य माता पिता और ब्राह्मणों से द्वेष रखता है वह 10,000 योजन विस्तृत कालसूत नरक में डाला जाता है। जो वेद मार्ग का उल्लंघन करके कुपथ पर चलता है वह यमदूतों द्वारा भयंकर अशीपत्रवन में गिराया जाता है। जो पकवान और दाल शाक आदि अन्न पक्ति भेद करके खाता है और मोहवश पंच यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही यह भोजन करता है वह कृमि भोजन नरक में डाला जाता है, जहां सैकड़ों कीड़े उसको खाते हैं और वह भी कीड़ों को ही खाकर रहता है। जो इसने अथवा बल से ब्राह्मण का धन हड़प लेता है, जो राजा या राजपुरुष दूसरों के धन का अपहरण कर लेता है वह संदेश नामक भयंकर नरक में गिराया जाता है। जो निष्मान मानव आगम्य स्त्री के साथ गमन करता है अथवा जो नारी आगम्य पुरुष के साथ संगम करती है वे दोनों क्रमशः लोहे के तपाई हुई नारी मूर्ति और पुरुष मूर्ति का आलिंगन करके तब तक खड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है। तत्पश्चात वे सूची नामक घोर नरक में डाले जाते हैं। जो मनुष्य अनेक प्रयत्नों और उपद्रवों को सब प्राणियों को सताता है वह बहुत कांटों वाले भयंकर सालमली नरक में गिराया जाता है। जो राजा अथवा राजा का नौकर पाखंड मत का अनुयायी होकर धार्मिक मर्यादाओं को तोड़ता है वह वितरणी नरक में डाला जाता है। वृषली संगम से दूषित से चारहीन आशा क्षत्रिय कर्मों के करने से लज्जित न होने वाले वेद मार्ग में गिरा त्यागी सदा पशु का सा आचरण करने वाले व्यक्तियों को यम किंकर पुय विष्ठा मूत्र कफ और पित्त आदि से पूर्ण अत्यंत विभत्स नरक में गिराते हैं। जो कुत्तों को अथवा जंगल में वन्य मृगादि पशुओं को वानों के द्वारा पीड़ा पहुंचाता है यम किंकर उसके बाणों के द्वारा बीतते हैं और पुनः पुराण रोध सा नामक नरक से में गिराते हैं। जो पाटखंडी यज्ञ में पशुओं की हत्या करता है वह परलोक में वेश्यस नामक नरक में गिराया जाता है। जो लुटेरे के मार्ग का आश्रय लेकर दूसरों को जहर देता है, गांवों को जला डालता है और बनियों के धन का अपहरण करता है वह परलोक में व्रज दृष्ट नामक भयानक नरक में दीर्घ काल तक के लिए डाल दिया जाता है। ये तथा और भी जितने नरक हैं उन सब में वह पुरुष मनुष्य कभी नहीं बढ़ पड़ता जो स्वामी पुष्करनी तीर्थ में गोता लगाता है। स्वामी पुष्करनी में एक बार स्नान करने में मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। उसे आत्मज्ञान तथा 4 प्रकार के साक्षात मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। जो महापातकों अथवा संपूर्ण पातकों से युक्त है वह भी स्वामी तीर्थ में गोता लगाने में तत्काल पवित्र हो जाता है। स्वामी तीर्थ के सेवन से मनुष्यों की बुद्धि, लक्ष्मी, कीर्ति, संपत्ति, ज्ञान, धर्म और वैराग्य की वृद्धि तथा मन की शुद्धि होती है। इस प्रकार अद्वैत ज्ञान, भोग और मोक्ष तथा मनोवांछित कामना प्रदान करने वाले ज्ञान नाशक स्वामी तीर्थ में प्रभाव का वर्णन किया गया जो मनुष्यों के समस्त पापों का नाश करने वाला है। नेमी सारण्य निवासी महर्षियों में तुम लोगों से स्वामी तीर्थ की महिमा का अभी और वर्णन करूंगा। चंद्रवंश में नंद नाम से प्रसिद्ध एक महाराजा थे जो समुद्र प्रयत्न पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम धर्मगुप्त था। नंद के राज की रक्षा का भार अपने पुत्र पर रख दिया और स्वयं इंद्रियों के
वश में करके आहार पर विजय पाकर तपस्या के लिए तपोवन में चले गए। पिता के तपोवन चले जाने पर राजा धर्मगुप्त ने सारी पृथ्वी का पालन किया, जो धर्मों के ज्ञाता और नीति परायण थे। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा इंद्र आदि देवताओं का पूजन किया और ब्राह्मणों को धन एवं बहुत से क्षेत्र प्रदान किए। उनके शासन काल में समस्त प्रजा अपने अपने धर्म का पालन करती थी। उनके राज्य में कभी चोर आदि से किसी को कष्ट नहीं प्राप्त हुआ। वह एक दिन धर्मगुप्त उत्तम घोड़े पर सवार हो वन में गए। वहीं रात हो गई। विनयशील राजा ने वहां साय संध्या की उपासना करके वेद माता गायत्री का जप किया। तत्पश्चात सिंह व्याघ्र आदि के भय से वे एक वृक्ष पर जा बैठे। उस वृक्ष के पास एक रीछ आया जो सिंह के भय से पीड़ित था। वन से विचरने वाला एक सिंह उसे रीछ का पीछा कर रहा था। रीछ वृक्ष पर चढ़ गया। वहां उसने महान बल पराक्रम से संपन्न राजा धर्मगुप्त को बैठा देखा। उन्हें देखकर रीछ बोला, महाराज भय न करो, हम दोनों रात भर यहीं रहेंगे, क्योंकि वृक्ष के नीचे बड़ा भयंकर सिंह आया हुआ है। महामते, तुम आधी रात तक निर्भय होकर नींद लो, मैं सजग होकर तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। उसके बाद मैं जो सो जाऊं, तब शेष आधी रात तुम मेरी रक्षा करना। रीछ की यह बात सुनकर धर्मगुप्त सो गए। कुछ उस समय सिंह के ने रीछ को कहा, यह राजा तो सो गया है, अब तुम इसे मेरे लिए नीचे गिरा दो। तब धर्मज्ञ रीछ ने सिंह को उत्तर दिया, वनचारी मृगराज, तुम धर्म को नहीं जानते। अहो, विश्वासघात करने वाले प्राणियों को संसार में बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। मित्रद्रोहियों का पाप 10,000 यज्ञों के अनुष्ठान से भी नष्ट नहीं होता। ब्रह्म हत्या आदि पापों का तो किसी प्रकार निवारण हो सकता है, परंतु विश्वासघातियों का पाप कोटि जन्मों में भी नष्ट नहीं हो सकता है। सिंह में मेरू पर्वत की इस पृथ्वी का बड़ा भारी भार नहीं मानता। संसार में जो विश्वासघाती है उसी को भूतल का महान भार समझता हूं। रीछ के ऐसा कहने पर सिंह चुप हो गया। तत्पश्चात धर्मगुप्त जागे और रीछ वृक्ष पर सो गया। तब सिंह ने राजा से कहा, इस रीछ को नीचे छोड़ दो। तुम राजा ने अपने अंक में सिर रखकर सोए हुए रीछ को पृथ्वी पर धकेल दिया। राजा के गिराने पर रीछ वृक्ष की डाली पकड़ता लटक गया। वह पुण्यवश वृक्ष के नीचे नहीं गिरा। अब वह राजा के पास आकर क्रोधपूर्वक बोला, राजन, मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाला ध्यान काष्ट नामक मुनि हूँ। मेरी जन्म भृगु वंश में हुआ है। मैंने स्वेच्छा से रीछ का रूप धारण किया है। मैंने तुम्हारे कोई अपराध नहीं किया था, फिर सोते समय तुमने मुझे क्यों धकेला? जाओ, मेरे शाप से तुम बहुत शीघ्र पागल होकर पृथ्वी पर विचरो। राजा को इस प्रकार शाप देकर मुनि राजा को इस प्रकार श्राप देकर मुनि ने सिंह से कहा, तुम सिंह नहीं महायज्ञ यक्ष हो। पहले कुबेर के मंत्री थे। एक दिन अपने स्त्री के साथ हिमालय के शिखर पर आकर अनजान में गौतम मुनि के समीप हो तुम विहार करने लगे थे। देव की प्रेरणा से महर्षि गौतम समिधा लाने गए लिए कुटी में बाहर निकले। उन्होंने तुम्हें नंगा देखा, इस प्रकार श्राप दिया, अरे तू मेरे आश्रम में आकर नंगा खड़ा है, अतः अभी तू सिंह हो जाएगा। इस प्रकार तुम्हें सिंह योनि प्राप्त हुई। मृगराज, ये सारी बातें मैं ध्यान से जानता हूँ। ध्यान काष्ट मुनि के ऐसा कहने पर उसने सिंह का रूप त्याग दिया और कुबेर सचिव के रूप में दिव्य यक्ष का शरीर धारण कर लिया। उसके बाद उसने हाथ जोड़कर कहा, महामुने, आज मुझे अपने समस्त पूर्व वृत्तांत का ज्ञान हो गया। गौतम ने शाप देकर समय उसके उद्धार का समय भी इस प्रकार बताया था। जब रीछ रूपधारी ध्यान काष्ट के साथ तुम्हारा वार्तालाप होगा, तब तुम सिंह देह त्याग करके यक्ष रूप धारण कर लोगे। यों कहकर वह यक्षराज मुनीश्वर ध्यान काष्ट को प्रणाम करके उत्तम विमान पर बैठा और अलकापुरी को चला गया। निर्श्रेष्ठ धर्मगुप्त को पागल के रूप में देखकर मंत्री लोग उन्हें नर्मदा के तट पर उनके पिता नंद के पास ले गए और यह बताया कि आपके पुत्र की बुद्धि विकृत हो गई है। पुत्र का वृत्तांत जानकर राजा नंद उसे साथ ले सहसा जैमिनी मुनि के पास समीप गए और उनसे इस प्रकार बोले, भगवान, मेरा पुत्र इस समय उन्मादग्रस्त हो गया है। महामुनि से रोग के निवारण का कोई उपाय बतलाइए। उनके ऐसा पूछने पर मुनीश्वर जैमिनी ने दीर्घ काल तक ध्यान करके कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र ध्यान काष्ट मुनि के शाप से उन्मत्त हुआ है। इस शाप से छुटकारा पाने के लिए मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ।
स्वर्णमुखी नदी के तट पर वेंकट स्वामी नाम के प्रसिद्ध पर्वत है जो सब पापों का हरने वाला है तथा परम पवित्र है। उसके शिखर पर स्वामी पुष्करणी नामक एक बड़ा भारी तीर्थ है। महामते, वहां ले जाकर अपने पुत्र को उसमें नहलाओ। ऐसा करने और उसका उन्माद तत्काल समाप्त नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर राजा नंद ने मुनि श्रेष्ठ जैमिनी ने को प्रणाम किया और पुत्र को लेकर वे स्वामी पुष्करणी तीर्थ को गए। यहाँ नियम पूर्वक पुत्र को नहलाया। स्नान करते ही उस क्षण उसका उन्माद नष्ट हो गया। राजा नंद ने स्वयं ही स्वामी पुष्करणी के जल में स्नान किया, फिर पुत्र के साथ एक दिन उस तीर्थ में निवास किया और वेंकटगिरी के स्वामी दया निधान भगवान श्रीनिवास के सेवा करके पुनः तपस्या के लिए वन को प्रस्थान किया। पिता के चले जाने पर राजा धर्मगुप्त ने भगवान वेंकटेश्वर में भक्ति रखते हुए ब्राह्मणों को बहुत धन धान्य और क्षेत्र प्रदान किए। तत्पश्चात मंत्रियों के साथ वे अपने नगर को चले गए। ब्राह्मणों, इस प्रकार तुमने मेरे राजा धर्मगुप्त की कल्याणमयी कथा सुनाई। इसके श्रवण मात्र से ब्रह्म हत्या का नाश हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। आज हम लोगों ने बहुत ही अद्भुत कथा सुनी। बाबा भोलेनाथ की दया से हमें पुष्करणी नदी के बारे में पता चला जो वेंकटाचल पर्वत पर विराजमान है। पुष्करणी तीर्थ बहुत ही बड़ा तीर्थ है, इसमें कोई शंका नहीं रखनी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। हे बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, बोल बम, नाच के बम, गा के बम, बोलो बम, बोलो बम, सानवी बम, बोलो बम, सानवी बम, बोलो बम, हंस के बम, गा के बम, बोलो बम, बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, नाच के बम, गा के बम। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भमम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता भ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। स्कंद महापुराण की जय। स्कंद महापुराण की जय। भक्तवत्सलाय की जय। भक्तवत्सलाय की जय। श्री का नाम कर हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। शंभो 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 शंभो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। हर हर महादेव। शंभो 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 शंभो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शंभो 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 शंभो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शंभो 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 शंभो। हर महादेव। स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, देवता, समस्त देवता, मातृ देवी व पितृ देव शब्द देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। शंभो 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 शंभो। निधि। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। शंभो शंभो शंभो। मेरे भोलेनाथ की जय। काशी विश्वनाथ की जय। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज को, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे यहाँ निवास कर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आपने इस कथा का श्रवण कर हमें कृपा करके आशीर्वाद प्रदान करें और अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गौर बिंदोरा के रूप में भावपूर्ण कथा को सुना और हमें कृतार्थ किया। हे महादेव, हमसे किसी भी प्रकार की भूल हो रही हो तो क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर हमें कृपा कर दीजिए।
हे महादेव, कोई भी भूल हो, किसी भी प्रकार का कष्ट को दूर कीजिए। आप तो जानते हैं मेरे कष्टों का बहुत सारा कष्ट मुझे घेर रखा है। सारी कष्ट आप ही निवारण कर सकते हैं। आपके सिवाय सृष्टि में मेरा कोई नहीं है जो मुझे इस कष्ट से दूरी कर सके। हे महादेव, आप कृपा कीजिए, दया कीजिए। हे शंभो, कुछ तो कृपा कीजिए। आप ही कल्याण करने वाले हैं, आप ही कल्याणकारी हैं, आप ही एकमात्र देव हैं जो कल्याण करते हैं। नहीं तो मेरे में कोई क्षमता नहीं है महादेव। मुझसे जुड़े मेरे हितकारी लोगों पर अपनी कृपा कीजिए। मेरे व्यवसाय से जुड़े, किसी भी प्रकार से व्यापार में जुड़े, मेरे उद्योग से जुड़े सभी लोगों पर कृपा कर दीजिए। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव शंभो शंभो शंभो। बोल बम माँ, बोल बम, बोलो बम, नाच के बम गा